हिस्ट्री की क्लास में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक चित्र के द्वारा यह समझते हैं सिकंदर का आक्रमण और उसके समकालीन राजा। तो हम इसको एक कहानियाँ के द्वारा समझेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाएंगे जिसको अपन देखते चलते हैं। ये अपना प्यारा सा भारत हो गया, अखंड भारत कह सकते हैं या आर्यावर्त। ये अपना प्यारा सा देश है, ठीक है। ये अपना सा प्यारा सा देश है अखंड भारत। वो तो उसका अलग चित्र है, तो हम एक डायग्राम के द्वारा आपको समझा रहे हैं। बहुत प्यारा देश है अपना आर्यावर्त। यहाँ पर एक मगध राजवंश है, उत्तर भारत में एक मगध राजवंश है और मगध राजवंश में एक राजा रहता है धनानंद। मगध राजवंश में एक राजा रहता है धनानंद, बहुत शक्तिशाली राजा है। धनानंद के दरबार में चाणक्य कहो या चाणक्य कहो, चलो हम चाणक्य लिख देते हैं। चलो चाणक्य लिख देते हैं, किताब में चाणक्य लिख करके आता है। तो चाणक्य जो है धनानंद के दरबार में एक मंत्री पद पर कहें या उसके दरबार में इनका आना जाना था। तो चाणक्य चलते ही रहते थे, घूमते रहते थे, राजपाट देखते रहते थे, क्या समस्या क्या नहीं है। तो इनको खबर मिली कि इधर अफगानिस्तान क्षेत्र से एक आक्रांता सिकंदर आक्रमण करने आ रहा है। सिकंदर आक्रमण करने आ रहा है। जिसको देश की चिंता है वो सोचेगा। तो चाणक्य को चिंता हुई कि सिकंदर आ रहा है, अब क्या किया जाए, अपने देश को कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने धनानंद से कहा कि उसको रोका नहीं गया तो अपने देश पर वो हमला कर देगा और अपना सा प्यारा सा देश है, क्या होगा। तो धनानंद ने कहा, अच्छा सिर्री बनावे को हमें ही मिले तो मतलब सिकंदर इतना विश्व विजेता बनने की इच्छा पालने वाला व्यक्ति, उससे लड़ने हम ही पहले चले जाएं। इसने कहा देखो अपने देश का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान तरफ, क्योंकि अपना देश अफगानिस्तान तक था, अपने देश में ही था अखंड भारत में। तो इसने सोचा, अच्छा हमें तुम सर्री बना रहे हो, मतलब हम वहाँ लड़ने चले जाएं और यहाँ तुम हमारे राजपाट पर कब्जा कर लो। धनानंद तो सनकी था। अच्छा इसका धनानंद क्यों नाम पड़ा? इसको धन इकट्ठा करने की बहुत इच्छा रहती थी, इसलिए इसका नाम धनानंद था। तो धनानंद ने बात नहीं मानी और चाणक्य को अपने दरबार से भगा दिया। चलो यहाँ से, षड्यंत्र करते रहते हो। ये बहुत शकीला राजा था। तो चाणक्य अपने जो उनका आश्रम होता है तो वहाँ आते हैं चाणक्य। तो रास्ते में चाणक्य को क्या हुआ, एक लड़का मिला खेल खेलते हुए। तो एक खेल चल रहा था उस समय, रथ कीलम एक खेल चल रहा था। तो बहुत अच्छे तरीके से एक लड़का खेल रहा था। अपन भी जाते हैं तो कोई लड़का मिल जाता अच्छा खेल खेलते हुए। तो रथ कीलम एक खेल खेला जा रहा था। तो रथ कीलम खेल खेला रहा था, वहाँ एक लड़का था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। एक लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य ने देखा बेटा इधर आना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, जी गुरु जी क्या बात है। बेटा हो आप तो बहुत अच्छा खेल लेते हो रथ कीलम। जी गुरु जी बस आपकी कृपा है। अच्छा ही बताओ चाणक्य बेटा हो, ये धनानंद राजा है आपके यहाँ का, क्योंकि अब चंद्रगुप्त मौर्य तो प्रजा है उस समय की। बेटा हो एक समस्या है। बोलो गुरु जी क्या समस्या है, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो चाणक्य ने कहा कि बेटा हो अपना सब प्यारा जो आर्यावर्त देश है, उत्तर पश्चिम उत्तर, क्योंकि देखो इधर पश्चिम उत्तर है, ठीक है। ये तो आपका माना जाए तो पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये पश्चिम उत्तर है, ठीक है। पूरब पश्चिम नहीं, इधर देखो पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो जो पश्चिम की दिशा से एक सिकंदर आ रहा है, वो विश्व विजेता बनने की इच्छा पाले है। और हमने धनानंद से कहा कि धनानंद हो देखो सिकंदर आ रहा है, उसको रोक लो। तो धनानंद कह रहे थे कि साहब अच्छा तुम साजिश कर रहे हो, तो बताओ क्या करें अपन। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कही गुरु जी आप जैसा कहोगे तो हम करेंगे। तो जब सिकंदर यहाँ आगे बढ़ते ही चला रहा था, तो क्या देखो इधर से जी आ रहा था, ये कहाँ से आ रहा था वो भी देख लो। ये आ रहा था मकदूनिया से।
ये आ रहा था मकदूनिया, इसे मैसेडोनिया भी कहते हैं। मकदूनिया से आ रहा था। मकदूनिया के एक शासक था फिलिप। क्या था? फिलिप। मकदूनिया के शासक ये फिलिप का पुत्र था। कौन? सिकंदर। मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। ये बढ़ता ही चला आ रहा था। तो यहाँ दोस्तों बच्चों रास्ते में, जैसा कि अभी तो दूसरा देश हो गया अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में ये हमने लिख दिया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक आम्भी नाम का स्थान था। क्या था? आम्भी नाम का स्थान था। तो यहाँ पर एक राजा रहता था। अफगानिस्तान में आम्भी नाम का राजा रहता था। तो अब आम्भी ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी सिकंदर आ रहा है, अम्मी सिकंदर आ रहा है। तो आम्भी पता है जैसे ही सिकंदर आया, अफगानिस्तान का जो राजा था आम्भी का, उसने जी हजूरी करना शुरू कर दी, मैंने सरेंडर कर दिया, अपने आप को उसके हवाले कर दिया। महाराज जी बताओ मैं आपकी कैसे करूँ? बिना युद्ध लड़े ही, कम से कम युद्ध तो लड़ना चाहिए, उसके बाद हारो या मरो वो क्या है। तो भाई साहब जी अफगानिस्तान के राजा थे आम्भी, इन्होंने सरेंडर कर दिया। अब अम्मी इसलिए बोला हमने कि अम्मी बचाओ सिकंदर आ रहा है, अम्मी है ना, इससे अपने को आम्भी याद रहे। क्या रहा है? आम्भी, कि आम्भी का जो राजा था अफगानिस्तान का आम्भी का जो राजा था, उसने अपने आप को हरा दिया माने वैसे। अब जी आते आते क्या है, यहाँ आपका कश्मीर है और आपका पंजाब का क्षेत्र है। अब तो अलग अलग राज्य हो गए हैं, अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है कश्मीर, चुनाव नहीं हुए। तो यहाँ पंजाब में क्या है, पंजाब का एक राजा था पूरस। जिसको परवतक के नाम से भी जानते हैं, जिसको परवतक के नाम से भी जानते हैं, इसको और पुरू के नाम से भी जानते हैं। तो कश्मीर तक वो आ गया, और पंजाब का जो राजा था पूरस, जिसको हम पुरू या परवतक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बच्चों क्या है, यहाँ बहती है झेलम नदी। यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, यहाँ बहती है झेलम नदी। यहाँ झेलम नदी बहती है। तो इसको सिकंदर को था कि जैसे अम्भी का राजा था, उसने तो हार मान ली थी। तो पूरस को संदेश भिजवाया कि पूरस बोलो, क्या हार मान सकते हो? पहले ही से ही आपका देखो क्षेत्र का राजा था आम्भी, उसने तो हार मान ली थी। नहीं, हम युद्ध में लड़ेंगे, चाहे मरे या चाहे जिए। सही बात है, चाहे मरे या जिए, वो अपना है। तो झेलम नदी के किनारे युद्ध होता है। बरसात का मौसम चल रहा था। तो पूरस के पास बहुत सारे हाथी थे। ये हाथी लड़ाई वाले हाथी होते हैं। ये इस तरीके से होते हैं कि इनको पहले भूखा रखा जाता है, युद्ध के मैदान में जाते हैं, इनको शराब भी पिलाई जाती है हाथियों को। तो जो विदेशी सेना होती है उस पर अच्छे से हमला कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण दें, आपने फिल्मों में देखा होगा, कई दिनों तक भूखे शेर पाले जाते हैं, कुत्ते पाले जाते हैं, इनको भूखे रखा जाता है। जब कोई उधर से आ रहा होता है विदेशी, तो कुत्तों को छोड़ देते हैं, तो कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हमला कर देते हैं, जो आपने भी देखा होगा। तो उस समय क्या था, हाथी को काफ़ी दिन तक भूखा रखा जाता था। तो अब जो युद्ध होता है, तो जो लड़ाई हुई, तो जो सिकंदर की जो सेना थी, इसने क्या है, पूरस के हाथियों का जलवा देखा। भयंकर मदमस्त हाथी, बहुत ताकतवर। उसमें क्या हो, सिकंदर की सेना जो है बहुत मारी गई, नुकसान पूरस को भी हुआ, लेकिन सिकंदर की सेना मानी गई। अब बताओ, सिकंदर की सेना ने इसको हरा दिया, सिकंदर ने पूरस को हरा दिया, पूरस ने हार मान ली। अब जो बताओ, अब सिकंदर जी कहता था कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, अब मुट्ठी भर सैनिक बचे, पूरस से लड़ते लड़ते मुट्ठी भर सैनिक बचे। अब सिकंदर ने सोची, हमारे सैनिक मुट्ठी भर बचे, गिनी चुनी सैनिक बचे, अब हम कैसे आक्रमण करेंगे, आर्यावर्त पर कैसे आक्रमण करेंगे? सैनिकों के मन में डर था। बताओ, एक छोटा सा राजा पूरस, इसने हमारी ये हालत कर दी। और पता है, धनानंद के बारे में इसने सुन रखा था, बहुत मगध, वैसे भी आप जानते हो कि मगध राज्य में कितना फेमस है। तो उसने सोचा अब तो कुछ गड़बड़ है, अगर हम आगे जाते हैं तो हमारा तो विनाश निश्चित है। सेना ने कहा अब समस्या बहुत हो रही। तो सिकंदर ने पूरस से कहा कि हमें आपसे कुछ कहना है। पूरस ने कहा बताओ, हम तो आपकी गुलामी टाइप में हैं।
उसने कहा कि हम आपका राजपाट आपको वापस दे देते हैं, आप हमसे संधि कर लो और बदले में मैं सैनिक दे दूँ। तो पोरस ने कहा तो ठीक है, हम हार तो गए ही हैं, संधि कर लेते तो राजपाट भी मिल जाएगा। तो इसने अपनी सेना उसको दे दी। तो पोरस की सेना और सिकंदर की सेना जो बची थी वो लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। फिर आगे ब्यास नदी पड़ती है। आगे क्या पड़ती है? ब्यास नदी। ब्यास नदी पड़ती है। तो ब्यास नदी पर जब सभी लोग डेरा डाले हुए हैं तो ब्यास नदी पर इन सैनिकों के मन में विचार आया। कभी कभी सोचते हैं बैठ करके कि बताओ, धनानंद का नाम बहुत सुना है, क्या होगा अब? मर जाएंगे सब लोग। और जो सैनिक थे साथ में उनने भी बता दिया, क्योंकि जब साथ में चल रहे थे, साथ में दोस्ती हुई थी, भाई साहब धनानंद के सामने तो हम 10% भी नहीं थे, और हमसे देखो आपका क्या हुआ। सोचो हम 10% ही नहीं है धनानंद के सामने। तो उन सैनिकों ने कहा कि चलो तो अब तो कुछ करते हैं। उनने कहा सिकंदर से, नहीं हम आक्रमण नहीं करेंगे, हम लड़ने नहीं जा रहे हैं। तो सिकंदर से कहा, सिकंदर ने कहा क्यों, क्या बात पड़ रही है? नहीं हम नहीं जा रहे हैं। अब जो थोड़ी कह पा रहा है कि साहब धनानंद की सेना विशाल है, सब मर जाएंगे। तो ठीक है, आप जब सब सैनिक ही नहीं मान रहे तो सेना नायक क्या करेगा? तो ठीक है, तो सिकंदर ने फिर क्या किया, अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, इसको कुछ सेना दे दी और बची सेना जो है, जो शेष बची सेना है, वो अपने साथ ले गया। तो रास्ते में अपने देश जा रहा था ये मकदूनिया। तो रास्ते में क्या है, बेबीलोन। रास्ते में क्या है, बेबीलोन एक वो पड़ता है, क्षेत्र पड़ता था। तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई सिकंदर की। कुछ भी थ्योरी हो सकती है कैसे मृत्यु हुई, लेकिन माना जाता है, पता है, एक नाना पाटेकर की फिल्म है, एक मच्छर आदमी को क्या कर सकता है, हिजड़ा बना सकता है। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना सकता है। ऐसा कभी यूट्यूब पर सर्च करना। तो सिकंदर जो था, इसको एक मच्छर ने काट लिया था। जब मच्छर ने काट लिया था तो आप सब विज्ञान के छात्रों, मच्छर से ज़्यादा मलेरिया, तो हो गया सिकंदर को मलेरिया। ठीक है, तो बेबीलोन में बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और अपना जो राज है वो सुरक्षित रहता है। फिर आगे जो भी होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल बताएं। और ये सिकंदर ने जो हमला किया था अपने देश पर 326 ईस्वी पूर्व में किया था। कब किया था? 326 ईस्वी में। ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने अपने देश पर आक्रमण किया था। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।